बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इमरान खान की सेहत के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक दफ़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उसी दिन यानी कि गुज़िश्ता रोज़ ही शाम में जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है उनकी जानिब से जल्द समाअत की एक दरख्वास्त मुकर्रर की। कब ये केस मुकर्रर हो सकता है और अब जब ये केस मुकर्रर होगा तो इसके फिर क्या चीज़ें जो वो सामने आएंगी। और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से एक कोताही सामने आई है इमरान खान की सेहत के मामले पर या अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत की जानिब से एक ब्लंडर सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे। बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश चैनल जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जगह कह कीजिए। व्यूअर्स, हमारे चैनल एनआरओ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। नाज़रीन, रवा हफ्ते मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। उसके बाद बुध के रोज हुकूमत की जानिब से नजरसानी अपील दायर की गई। जुमेरात के रोज वो नजरसानी अपील वापस ले ली गई, वो कुछ टेक्निकल वजूहात पर कि उस पर एतराज़ात जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी जानिब से लगाए गए हैं और वो जो अपील है वो वापस जो है वो कर दी गई है। उसके बाद हुकूमत की जानिब से जुम्मे के रोज़ दोबारा से अपील दायर की गई और जुम्मे के रोज़ यानी कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब इमरान खान को अडियाला जेल से लेकर निकला गया हॉस्पिटल लाने के लिए। हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल लेकर आया जा रहा था और उसके बाद इमरान खान को जो है वो शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल लेकर आया गया। ये इंकिशाफ अगले दिन इमरान खान की बहन ने किया और उससे पहले ही जुम्मे की सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब में कुछ इत्तलात जो है वो आना शुरू हुई कि इमरान खान को अडियाला जेल भिजवा दिया जाएगा वापस, और तकरीबन सुबह 6 बजे के करीब इमरान खान वापस अडियाला जेल थे। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने एक तरह से अमल दरामद भी किया, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं भी हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये थे कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा और इमरान खान 16 सितंबर तक, जब तक इस केस की अगली समाअत नहीं होगी, इमरान खान शिफा हॉस्पिटल में ही रहेंगे। खैर वो बहस और है। इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाना था और नहीं पहुंचाया गया, उस पर तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी ज़ाहिर बरहम हुई। और जो इमरान खान की बहन है डॉक्टर उज़मा, और जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान को जब मेडिकल होगा तो डॉक्टर उज़मा जो है वो मौजूद रहेंगे इमरान खान के साथ। अब डॉक्टर उज़मा जो है वो इमरान खान के साथ मौजूद रही, लेकिन डॉक्टर फैसल जो है जो इमरान खान के ज़ाती मौलिज है उनका भी जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें मेंशन था कि डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा इमरान खान के साथ मौजूद रहेंगी शिफा हॉस्पिटल के अंदर भी। डॉक्टर फैसल को उन्होंने शिफा हॉस्पिटल बिठाया और डॉक्टर जो उज़मा है उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर इमरान खान का जो एक नॉर्मल मुआयना था, आंख का जो मुआयना था वो हुआ, ब्लड प्रेशर चेक हुआ और बस उसके बाद इमरान खान को वापस जो है वो शिफा हॉस्पिटल अडियाला जेल जो है वो भिजवा दिया गया। अब उसके बाद जो मामलात बने कि तहरीक इंसाफ ने एक बरहमी का भी ज़ाहिर इजहार किया। फिर इमरान खान की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की। उस दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की उसमें मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला है उनको पार्टी नहीं बनाया गया। अब एक एतराज़ कुछ लोगों का और कुछ जो वकला हैं, कुछ सियासतदानों का ये आ रहा है कि मोहसिन नकवी को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। उस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल ये आया है कि मोहसिन नकवी जो है वो हमारे भाई हैं। शहजाद अकबर साहब जो कि अब तो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर हैं, लेकिन इमरान खान के दौर में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये मौसूल जो हैं ये कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं। शहजाद अकबर साहब जो हैं ये इमरान खान की पार्टी का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि मोहसिन नकवी जो है वो हमारे भाई हैं और हम उनके बहरहाल वो जो एक अमल दरामद वाली बात है वो उन्होंने एक तरह से कर दिया कि भाई अमल दरामद इस वजह से नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर हुई और गुज़िश्ता रोज़ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जल्द समाअत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी। अब आते हैं कि क्या ये केस अगले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगले हफ्ते ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, कोई पॉसिबिलिटी निकाली जाए, अर्जेंट बेसिस पर कोई बेंच तश्कील दिया जाए, अर्जेंट बेसिस पर जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस शाहिद वहीद, अगर उनको अर्जेंट बेसिस पर इस्लामाबाद आने का कहा जाए, क्योंकि जो जजेस रोस्टर आया है अगले हफ्ते का, यानी कल से शुरू होने वाले हफ्ते का, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस आयशा मलिक के साथ मुकदमात सुनेंगे। तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है और अगले हफ्ते तक वो इस्लामाबाद में नहीं है। तो अगले हफ्ते जब तक जस्टिस शाहिद वहीद इस्लामाबाद में नहीं होंगे तो उस वक्त तक केस मुकर्रर होने की कोई कंफर्मेशन या किसी किस्म का इम्कान नहीं है। बेंच के बाकी 2 मेंबर्स जस्टिस इश्ताक इब्राहिम और जस्टिस नईम अख्तर खान वो दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते मुकदमात सुनेंगे, लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद इस वक्त आइंदा हफ्ते
वो लाहौर में मुकदमात सुनेंगे और वहाँ पर जो मुकदमात है उसकी समाअत करेंगे। अच्छा, इसकी जो पॉसिबिलिटी निकलने वाली बात है, एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी फौरी तौर पर एक बेंच तश्कील दें और उस बेंच में फिर जाहिर है उसकी जो सरबराही है वो तो जस्टिस शाहिद वहीद ही करेंगे। फौरी तौर पर बेंच जो है उसको तश्कील दिया जाए। अगर तो जस्टिस शाहिद वहीद उस एक दिन के अंदर अंदर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है, तो अगर आ सकते हैं तो फिर तो हो सकता है कि बेंच उसी वक्त में तश्कील दिया जाए और उसी वक्त समाअत जो है वो हो जाए। लेकिन इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अभी हाल ही की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है कि जब जो है वो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका जंग थी, तो उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट रेड जोन को कर्डन ऑफ कर दिया गया था और वो फिर मामला ये थे कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक इसका हल ये निकाला था कि जजेस जो हैं वो ऑनलाइन मुकदमात की जो समाअत है वो करेंगे। उसमें फिर हमने ये देखा कि जस्टिस आयशा मलिक जो है उन्होंने भी मुकदमात की समाअत ऑनलाइन की थी, जस्टिस शरफ हिलाली ने भी ऑनलाइन मुकदमात सुने थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी ऑनलाइन मुकदमात सुने थे, दीगर जजेस ने भी ऑनलाइन जो मुकदमात है वो सुने थे। तो अब अगर तो ऐसी पॉसिबिलिटी कोई निकल आती है तो फिर ये है कि इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है और ये केस जो ये मुकदमात के समाअत के लिए मुकर्रर भी हो सकता है। अब जस्टिस शाहिद वहीद अगले हफ्ते, अगर कल एक तो आइंदा हफ्ता है जो कि कल से शुरू है, उससे अगले हफ्ते में अगर जस्टिस शाहिद वहीद इस्लामाबाद आते हैं तो फिर शायद ये केस दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर हो। लेकिन अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी चाहें तो अगले हफ्ते में ही कोई बेंच तश्कील लेकर अर्जेंट बेसिस पर कुछ सप्लीमेंट्री क्लॉजेस निकाल कर इस केस को फिक्स कर सकते हैं और फिर इस केस की जो समाअत है वो हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं जी जो हुकूमत की कोताही की मैंने शुरू में बात की उस पर। हुकूमती कोताही क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे और उससे पहले जो डॉक्टर ने इमरान खान को प्रिस्क्रिप्ट किया था वो ये किया था कि इमरान खान की एंजियोग्राफी होगी, सिटी क्रोनो एंजियोग्राफी होती है वो इमरान खान की होनी थी। अब डॉक्टर ने अख्तर बंदेशा जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में कार्डिक डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और डॉक्टर अख्तर बंदेशा बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इमरान खान का जो चेकअप है अडियाला जेल के अंदर ही, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले की बात है, उन्होंने इमरान खान का जो चेकअप है वो किया और उस चेकअप के बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि इमरान खान की एंजियोग्राफी जो है वो होगी। अब इमरान खान की एंजियोग्राफी के लिए जब उस वक्त में जब बेंच में भी ये सवाल उठा था मंगल के रोज कि क्या ये एंजियोग्राफी अगर होती है तो ये एंजियोग्राफी अडियाला जेल में हो सकती है, उस पर जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा था कि एंजियोग्राफी जो है वो अडियाला जेल में नहीं हो सकती, उसके लिए इमरान खान को हॉस्पिटल आना पड़ेगा और हॉस्पिटल से मुराद पिम्स हॉस्पिटल ही थी। अब इमरान खान को जब जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब जो है वो हॉस्पिटल लाया गया तो इमरान जब उस्मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मजीद तहकीक मैंने बीइंग हेल्थ रिपोर्टर जब मैंने कुछ चीज़ों लोगों से पूछा, पता किया, तो पता यह चला कि जी जो है वो जो मशीन है एंजियोग्राफी करने वाली वो मशीन पिम्स अस्पताल में 2022 से खराब है। इस पर हम पहले भी कई दफ़ा रिपोर्ट भी कर चुके हैं, चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन इस पर उस तरह से एक्शन नहीं लिया जाता, उस तरह से बात नहीं की जाती। अब इमरान खान की एंजियोग्राफी नहीं हुई, उसकी एक वजह यह है कि जी पिम्स हॉस्पिटल की जो मशीन है वो खराब है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप होगा तो ये भी तौहीन अदालत के उसमें आएगा कि इमरान खान को अगर, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जिस वजह से इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल नहीं लेकर जाया गया था, पिम्स हॉस्पिटल ले गए थे, तो अगर पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए थे तो पिम्स हॉस्पिटल में इंतजाम हैं वो मुकम्मल क्यों नहीं थे। इसी मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ नोटिस लिया है और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन जो है उनकी सरबराही में कमेटी कायम की गई है। उसमें जो टेक्नीशियन है पिम्स हॉस्पिटल के उनको भी शामिल किया गया, बाकी जो लोग हैं डॉक्टर्स हैं पिम्स हॉस्पिटल के उनको भी शामिल किया गया है। अब इस पर तहकीक ये होगी कि एंजियोग्राफी की जो मशीन है वो ख़राब है और उस ख़राब होने का बताया क्यों नहीं गया। अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पतालों के हालात ये हैं कि यहाँ पर अनटिल और अनलेस कि आपकी कोई सिफारिश ना हो आपको सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं किया जाता। इस्लामाबाद, जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि पिम्स हॉस्पिटल के जो हालात है वो इस तरह के हैं कि वहाँ पर अब जो डॉक्टर्स हैं उनका ये क्लेम है कि हमारे पास 1500 से 2000 के करीब पेशेंट डेली बेसिस पर सिर्फ ओपीडी में आते हैं। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर जो आते हैं वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लेकिन ओपीडी में हमारे पास 1500 से 2000 पेशेंट आते हैं डेली बेसिस पर, 8 से 2 बजे तक ओपीडी का टाइम है। तो वो कह रहे हैं कि हम इस लिमिटेड टाइम में इतने पेशेंट्स को जो है वो डील करते हैं। लेकिन 2022 से एक सरकारी अस्पताल जहाँ से मुल्क भर से लोग आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, वो जो मशीन है वो ख़राब है और उस मशीन की ख़राब होने की वजह भी नहीं बताई गई, उस मशीन के ख़राब होने का किसी से डिस्कस भी नहीं किया गया, किसी को बताया भी नहीं गया। और उसके बाद फिर इमरान खान का जो इलाज है वो भी पिम्स हॉस्पिटल में नहीं हुआ। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी इस पर कोई मुसद्दिक़ा रिपोर्ट देती है तो फिर जो है वो अदालत क्योंकि जो मुमकिन तौर पर 16 सितंबर से पहले इस पर रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में जब तौहीन अदालत की अगर समाअत होती है तो फिर ये रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी कि जो हमारे इंतजाम थे वो मुकम्मल थे। आइंदा हफ्ता अहम होने जा रहा है हर लिहाज से, पॉलिटिकली भी और जो है वो वैसे भी इमरान खान के हवाले से भी और वैसे भी आप कह लें कि हर सियासी जमात के लिए जो है बड़ा अहम होने जा रहा है अगला हफ्ता। फिर वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे चैनल एनआरओ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए।